हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन जेन 2020 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जेई मेन जनवरी के 6 शिफ्ट में हुए सारे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हर एक सेट में 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं और उन 2 क्वेश्चन में से हर एक सेट में एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे पूछा गया है। तो और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड पे। तो आज हम जब ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो तुम्हें एक पैटर्न पता चल जाएगा कि जेई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जिससे तुम अपने अगले आने वाले जेई में स्कोर्स को और बेहतर कर सकते हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनवरी के क्वेश्चंस के साथ। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, 7 जून मॉर्निंग सेशन। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होते हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक में पढ़ा होगा। कौन से 2 रूट होते हैं इसके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये जो अल्फा है ये कुछ नहीं, बेसिकली ओमेगा दिया है। तो अल्फा हमारा क्या है, ओमेगा। और ये जो ओमेगा होता है इसकी 2 प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, हमेशा 1। अगर हमें ये दोनों पता है, इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, ये ए दे रखा है एक मैट्रिक्स और हमें पूछा ए की पावर 31। जब 31 पावर पूछा तो हम जब ए स्क्वायर या ए क्यूब निकालते हैं तब तक या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है या वापस ए घूम के आ जाता है, तो हम इजीली बड़ी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ए को हम अल्फा के बदले ओमेगा लिख के वापस लिखते हैं। तो हमारा जो ए है वो होगा 1/√3, क्या आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ओमेगा रेस टू 4। ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो ओमेगा रेस टू 4 क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो ओमेगा रेस टू 4 बेसिकली हमारा क्या हो गया, ओमेगा। ये हमें ए दिया है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, ए इंटू ए करोगे तो 1/√3 तो क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे लिखोगे 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर वापस से एक और बार लिखोगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमें क्या देगा 0, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा हो गया, तो वापस ये क्या हो जाएगा 0। फिर जब इसको थर्ड से करोगे तो 1, फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। फिर इसको फर्स्ट से करोगे तो वापस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा 0। फिर जब इसको इससे करोगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब तो कितना हो जाएगा 3। 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 मतलब ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें क्या दे देगा 0। अब देखो ये 1/3 है तो पूरे में डिवाइड करोगे तो जो 3 है वो सारे 1 हो जाएंगे। तो ये जो ए स्क्वायर है बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, ये आ गया। अब हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, तो अब हम ए रेस टू 4 निकाल सकते हैं। तो ए रेस टू 4 निकालेंगे तो ए रेस टू 4 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, वापस एक और ए स्क्वायर लिखेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए रेस टू 4 में क्या आएगा, पहले 1 0 0 तो 1 आएगा,
फिर इसको इसके साथ करोगे तो 0 0 0, ऐड करोगे तो 0, फिर 0 0 0, तो ये भी क्या आएगा अगेन 0। ऐसे इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो ये एक 1 मल्टीप्लाई होके 1 दे देगा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो वापस क्या आएगा 0, लास्ट रो भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं I3, क्योंकि 3x3 के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर लो वो क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी आता है। अब देखो हमें a31 चाहिए, a31 चाहिए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं a28 इंटू a क्यूब। अब देखो 28 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a4 अब हमें पता है कि a4 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर कितनी भी कर लो वो आइडेंटिटी रहेगा, तो आइडेंटिटी इंटू a क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, तो a31 क्या आएगा a क्यूब, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा C। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए और नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो ये सम एकदम इजी में काउंट होता है, जो जनरली मल्टीप्लाई आता हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, और ये जो लीनियर इक्वेशन है वो भी किस टाइप की है, होमोजीनियस। तो ये 3 होमोजीनियस इक्वेशन दिए और इनके लिए हमें बोला है कि हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। अगर होमोजीनियस में नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा क्या होता है, इनका कोएफिशिएंट होता है। अगर किसी को होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में नहीं पता तो हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हो वो सीख सकते हो। अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद एकदम इजी समय इसका डेल्टा क्या होना चाहिए 0। तो अगर डेल्टा 0 होना चाहिए तो डेल्टा क्या होता है 2 2 2 2a 3b 4c abc इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, प्रॉपर्टीज यूज करके हम ट्राई करेंगे आंसर जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे देखो a कॉमन निकालो, यहाँ पे b कॉमन निकालो, यहाँ पे c कॉमन निकालो, उससे फायदा क्या होगा, और यहाँ से एक 2b कॉमन निकाल सकते हो, उससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कम जगह बचेंगे। तो फर्स्ट रो से मैंने a कॉमन निकाला तो बाहर 1/a b c आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/a 1/b 1/c, यहाँ पे बचेगा 2 3 4 और यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2abc इक्वल टू, अगर इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1/a 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/a, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 1, यहाँ पे 0 बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे, ए बी सी नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, तो अगर इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, ये 1 है तो दिस माइनस दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/b माइनस 1/a माइनस दिस 1/c माइनस 1/a इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/b माइनस 2/a माइनस 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 0, तो ये बच जाएगा 2/b माइनस 1/a, क्योंकि माइनस 2/a प्लस 1/a माइनस 1/c इक्वल टू 0, तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अगर कभी भी ये कंडीशन आ जाती है इसका मतलब होता है 1/a 1/b 1/c आर इन AB, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C वाला, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन पे सम था। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7th जैन इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें वापस अगेन किस पे पूछा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, जो कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है।
ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमें क्या बोला, हैज मोर देन टू सॉल्यूशन। मोर देन टू सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरह हमें सॉल्व करना है। इसको हम यूजिंग रैंक मेथड सॉल्व करेंगे। अगर किसी को रैंक मेथड नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रैंक मेथड से कैसे निकालते हैं, या अगर क्रेमर्स रूल के साथ कंफर्टेबल हो तो उसका लिंक भी वीडियो में, दोनों में से कोई भी प्रिफर कर सकते हो। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं रैंक मेथड के लिए। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 1 3 1 2 2 1 3 लैम्बडा 6 10 म्यू, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। अब रैंक मेथड के लिए हमें इक्लोन फॉर्म बनानी पड़ती है जिससे रैंक हम इजीली फाइंड कर पाए। तो यहाँ पे अगर इक्लोन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये ज्यादा जीरो बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रो से करस्पॉन्ड नीचे वाली रो में जीरो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर जीरो बनाने तो इसमें से इस रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 1 6, फर्स्ट रो के साथ कुछ नहीं किया, फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया तो 0 1 2 और 4। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई किया तो -1 लैम्बडा -3 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो म्यू -18, ये हमारा आ गया। अब देखो इसको अगर यहाँ ऐड कर दोगे तो यहाँ और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्बडा -1 और यहाँ पे म्यू -14। अब देखो अगर इक्लोन फॉर्म आ जाती है उसके बाद हमें क्या होता है, रैंक के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। हमें पता है मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। अगर किसी को रैंक निकालना नहीं आता तो उसके लिए भी आप हमारा रैंक का वीडियो देख सकते हैं। अब देखो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी, ये हमारा ए मैट्रिक्स होता है और ये हमारा पूरा सी मैट्रिक्स होता है। इनका रैंक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, यहाँ पे 3 है। तो अगर नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए तो रैंक कितनी होनी चाहिए, 2। रैंक 2 होने के लिए 3 क्रॉस 3 के माइनर सारे क्या होने चाहिए, 0। तो अगर 3 क्रॉस 3 का माइनर 0 करना है तो ये भी आंसर 0 होना चाहिए, ये आंसर भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 होने के लिए लैम्बडा -1 इक्वल टू 0 और म्यू -14 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 1, म्यू की वैल्यू आएगी 14। हमें पूछा है म्यू माइनस लैम्बडा स्क्वायर, तो म्यू माइनस लैम्बडा स्क्वायर क्या होगा, म्यू की वैल्यू 14 है माइनस लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 13। तो ये हमें इंटीजर में पूछा था, तो इंटीजर में आंसर कितना टाइप करोगे, 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून इवनिंग सेशन का सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, ए एंड बी आर टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस सच दैट, ये रिलेशन ले रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया है 81 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखोगे तो उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, b11 b22 b3 b11 b12 b13 ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये रिलेशन दिया है तो b11 इनके हम यहाँ से वैल्यू निकाल के रखेंगे। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो अगर b11 चाहिए तो i और j को 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 + 1 2 2 - 2 क्या होगा 0, तो 3 की पावर 0, तो ये क्या आएगा a11। अगर यहाँ पे b12 निकालना है, 1 2 निकालोगे तो यहाँ पे देखो 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे a21 आएगा। उसके साथ देखो यहाँ पे 1 + 2 3 3 - 2 1, तो 3 की पावर 1 क्या हो गया 3। सिमिलरली ऐसे अगर बाकी एलिमेंट निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 9 टाइम्स ऑफ a31, फिर यहाँ पे आएगा a1 3 टाइम्स ऑफ a12, 9 टाइम्स ऑफ a22, यहाँ पे 27 टाइम्स ऑफ a32, यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ a13, 27 टाइम्स ऑफ a23 और 81 टाइम्स ऑफ a33।
अब देखो डिटर्मिनेंट में से हम किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 9 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें ऑलरेडी दे रखा है 81, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला, यहाँ से 9 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा a11 3a12, यहाँ से हमने 3 निकाला था और यहाँ से हमने 9 निकाला था, तो ये तो रो से कॉलम सेम रहेगा, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा a21 a22 3 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ a23, यहाँ पे a31 3 टाइम्स ऑफ a32 9 टाइम्स ऑफ a33। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ से देखो 3 इंटू 9 इंटू 3 और एक और 9 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 कॉमन निकाला है और यहाँ से 9 कॉमन निकाला। अगर ये कॉमन निकालिए तो ध्यान से देखो उसका वो पूरा ए का ही ट्रांसपोज बन जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो ए ट्रांसपोज बचेगा। ध्यान से देखो ए क्या होता है a11 a12 a13, बट ये उसका ट्रांसपोज बचेगा, तो ये 81। अगर ये 9 और 9 से 81 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो आप 1 इक्वल टू 3 3 9 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। तो ये हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सम था प्रॉपर्टीज पे। तो मैं बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून मॉर्निंग सेशन, अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हमारा सम है, जिसपे पूछा है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए इनकंसिस्टेंट, उसके लिए लेमड़ा और म्यू और लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है नो सॉल्यूशन, तो हम वापस रैंक मेथड का यूज करेंगे, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी हमारी पहले 1 3 4 1 3 4 2 4 4 फिर 3 5 4, फिर यहाँ पे 1 म्यू लेमडा। तो यहाँ पे अगर हमें इक्लोन फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे जीरोस बनाने पड़ेंगे, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 3 1, ये ऐसा ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 5 माइनस 9 माइनस 4, म्यू माइनस 3, ये आएगा। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4 2 जा 8, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 होगा तो 4 माइनस 12 माइनस 8, 4 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल माइनस 4। अब देखो यहाँ पे अगर 0 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम रहेगी, 0 माइनस 2 माइनस 4 म्यू माइनस 3, और 0 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, ये जो लास्ट लोकेशन है यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा माइनस 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 म्यू प्लस 6, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखो हमें पता है रैंक का यूज करके अगर सॉल्व करना है तो ए की रैंक और ये जो पूरा सी की रैंक है दोनों की रैंक डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो ए में 3 जीरो आ गए तो इसके 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आएगा 0, तो इसकी रैंक यहाँ से कितनी आएगी 2। अगर इसकी रैंक 2 है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 होनी चाहिए। इसकी रैंक 3 तभी होती है जब ये क्या होगा नॉन जीरो। ये तुम रैंक में पढ़ सकते हो वापस अगर नहीं आता हो तो ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब डेल्टा माइनस 4 माइनस 2 म्यू प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा माइनस 2 म्यू प्लस 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 2 म्यू। अब यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे देखो म्यू और लेमडा, तो म्यू फर्स्ट वाला है तो 4 2 जा 8, 6 प्लस 2 भी 8 होगा, फिर 3 2 जा 6, 4 प्लस 2 भी 6 होगा,
1 टू जा 2, 0 प्लस 2 भी क्या होगा 2, 4 टू जा 8, 3 प्लस 2 5। तो ये ऑप्शन उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हमें नॉट इक्वल टू करना है, तो नॉट इक्वल टू में जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो वाला आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून मॉर्निंग सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस with entries of set -1 0 1 such that the sum of diagonal element of trans A into A transpose is 3। तो पहले अगर हम A into A transpose देखें तो A into A transpose क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें केवल डायगोनल का काम है, हमें क्या बोला है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल पे 1 1 2 2 3 3 आता है, जो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से, थर्ड वाला थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो A11 का स्क्वायर A12 का स्क्वायर A13 का स्क्वायर, जब इसको ऐड करोगे तो A21 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर, मतलब जितने 9 एलिमेंट है उनके सबके स्क्वायर का सम होगा डायगोनल एलिमेंट का सम, और वो हमें कितना दिया है 3। मतलब हमें इनडायरेक्टली सामने वाले ने दे रखा है A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर A23 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर A33 स्क्वायर 32 स्क्वायर A33 स्क्वायर, और इनका सम हमें दे रखा है 3। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ये हो सकता है -1 0 और 1, और इनका स्क्वायर का सम 3 दिया है। अब स्क्वायर दे रखा है मतलब नेगेटिव नंबर का भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इंटीग्रल है तो 3 आंसर तभी हो सकता है जब इनमें से कोई 3 जगह पे 1 आ जाए, क्योंकि 1 + 1 + 3 होगा, बाकी 6 जगह पे क्या आने चाहिए 0। मतलब 6 एलिमेंट तो इसमें से 0 ही होने चाहिए, 6 एलिमेंट तो क्या होने चाहिए 0। हाँ बाकी 3 एलिमेंट पे 1 1 1 आ सकता है। अब देखो इसमें और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0, यहाँ पे 1 1 -1 भी आ सकता है, या हम पहले सबको नेगेटिव ले लें। फिर एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और एक आएगा 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऐसा आएगा। देखो इसके अंदर ये 1 को स्विच करके इसके अंदर 3 केस बना सकते हो, इसके अंदर भी 3 केस बना सकते हो, इनमें 1 में शिफ्टिंग का कोई चांस नहीं है। तो टोटल हमारे पास 8 आंसर हो गए ऐसे। अब ये 8 आंसर्स को भी हमें क्या करना है, अभी तो प्लेस करना बाकी है। टोटल हमारे पास कितनी प्लेस होती हैं, 9 प्लेस होती हैं, उनमें से 6 जगह पे 0 होगा। तो 9 में से 6 जगह सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 9C6। फिर 3 जगह के लिए ये वाले नंबर्स बचेंगे, इनमें अरेंजमेंट नहीं करना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इतने 8 केस बनेंगे, तो बाकी 3 जगह के लिए 3C3 लगाओगे तो 1 होता है। तो टोटल 9C6 तो क्या हो गया, जीरोस को बैठाने के लिए, और 1 के लिए कितने टोटल बेस है 8, तो इंटू 8। तो 9C6 को सॉल्व करोगे तो आएगा 84 इंटू 8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 672। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 672। नेक्स्ट क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट 8 जून का है। अगेन देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे है, तुम्हें 3 इक्वेशन दी और तुम्हें कंडीशंस दिए कि लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अगर इससे जो ए मैट्रिक्स बनती है इसका डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर इसका नॉट इक्वल टू आंसर 0 होता है तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा, लैम्बडा 2 2 2 लैम्बडा 3 5 4 लैम्बडा 6।
इसको हम जीरो कर देते हैं। जिन वैल्यू के लिए जीरो होगा वहां पे यूनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेमड़ा 18 माइनस 5 लेमड़ा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 12 लेमड़ा माइनस 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 18 लेमड़ा माइनस 5 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 24 लेमड़ा प्लस 40 प्लस 4 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 5 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 4 लेमड़ा स्क्वायर तो माइनस लेमड़ा स्क्वायर 18 लेमड़ा माइनस 24 तो माइनस 6 लेमड़ा 40 माइनस 24 कितना बचेगा 16 इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो लेमड़ा स्क्वायर प्लस 6 लेमड़ा माइनस 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो लेमड़ा प्लस 8 आएगा और लेमड़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लेमड़ा इक्वल टू माइनस 8 और 2 आएगा। अगर देखो लेमड़ा की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 8 और 2 होता तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होता, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता। तो यहाँ पे देखो बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लेमड़ा इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 8 पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर इन दो को छोड़ोगे बाकी सब वैल्यू पे लेमड़ा पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये दो वैल्यू ऐसे ही जहाँ पे नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा है नो सॉल्यूशन व्हेन लेमड़ा इक्वल टू 8, बट लेमड़ा इक्वल टू 8 पे तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लेमड़ा 2 है, लेमड़ा को 2 रखोगे तो डिटरमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब ये दोनों पे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब लेमड़ा की वैल्यू हम 2 रख के चेक कर लेते हैं रैंक वाली मेथड से, इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर रैंक वाले मेथड में ये लेमड़ा की वैल्यू 2 रख दे तो क्या आएगा 2 2 2 5 ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 4 3 5 8, यहाँ पे आएगा 4 2 6 4 2 6 10। अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट रो सेम रहेगी, यहाँ पे आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 1 -2, यहाँ पे 0 -2 2 0 जाएगा। अब इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दें 2 का मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 5, यहाँ पे 0 -1 1 -2, 2 का मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 ये भी 0 और ये आ गया 4। अब देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट सारे 0 हो रहे हैं ए के लिए, मतलब ए की रैंक जो होगी वो 2 होगी। बट यहाँ पे अगर ये वाले डिटरमिनेंट में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ से एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे तुम्हें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ सी, जो सी वाली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 है, बट जो ए की रैंक है वो 2 है। तो अगर रैंक डिफरेंट होती है तो वहां पे हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। मतलब लेमड़ा इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ये जो रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं है, इसके लिए हमें लेमड़ा इक्वल टू 2 के लिए हमने सॉल्व किया था, तो लेमड़ा इक्वल टू 2 पे हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन व्हेन लेमड़ा इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जैन आफ्टरनून शिफ्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखो,
if A is 2 2 9 4 and I, then find 10 A इनवर्स is equal to। अब देखो हमें इनवर्स फाइंड करना है और वो भी इन टर्म्स ऑफ A। तो ये टाइप के सम्स के लिए हम केले हैमिल्टन थ्योरम होती है उसका यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है A माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ I इक्वल टू 0। अगर इसको यूज करोगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट बनेगा लेमडा का I में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल डायगोनल पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 माइनस लेमडा 2 9 4 माइनस लेमडा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट एक्सपांड करोगे तो 4 2 8 माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 18 ये आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि अगर तुम a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लिख लेते हो, उसका लेमडा में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसको अगर a रखोगे तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10i इक्वल टू 0। हमें अगर a इनवर्स चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a आएगा माइनस 6i आएगा माइनस 10 a इनवर्स इक्वल टू 0। तो a माइनस 6i इक्वल टू 10 a इनवर्स। तो यहाँ से 10 a इनवर्स का आंसर क्या आ गया, a माइनस 6i। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जून मॉर्निंग सेशन। अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे एक सम है जिसमें क्या दिया है, तीन प्लेन की इक्वेशन दी है और बोला है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक लाइन। अगर एक लाइन है तो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वापस हम क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1 1 1 4 7 5 -2 -5 अल्फा 1 बीटा 5। अब हम इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए 0 बनाएंगे तो इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 4 -2 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 3 -3 बीटा -1। नीचे क्या आएगा 0 1 अल्फा प्लस 2 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको 0 बनाना है तो 3 का डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 का डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 4 -2 1 0 3 -3 बीटा -1 0। 3 का डिवाइड किया तो 1 0, 3 का डिवाइड किया तो -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो +1, तो अल्फा प्लस 3। यहाँ पे 4 माइनस बीटा -1/3 ऐसा आएगा। अब हमें पता है कि अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए तो इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी क्या होनी चाहिए, इक्वल। हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी और वो भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन जो कि यहाँ पे 3 है। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं दोनों की रैंक 2 होनी चाहिए। 2 होने के लिए दोनों के 3 क्रॉस 3 के माइनर क्या होने चाहिए, 0। तो इनडायरेक्टली ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 0। तो अल्फा प्लस 3 क्या होना चाहिए, 0, विच इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू -3। सेकेंड 4 माइनस बीटा -1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो 12 माइनस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो 13 माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू 13। तो अल्फा की वैल्यू आएगी -3, बीटा की वैल्यू आएगी 13। तो हमें पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो अल्फा प्लस बीटा तो -3 प्लस 13, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 जैन मॉर्निंग शिफ्ट का सेकेंड क्वेश्चन। देखो, इफ द मैट्रिसेस A एंड B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, C इक्वल टू 3A दिया है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ B डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C पूछा है।
तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अगर एक्सपांड करके सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6। इसको एक्सपांड कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम अगर एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा लिख सकते हो। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। अगर दो बार एडजॉइंट आता है तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। तो 3 होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 3 है तो 3-1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा 6⁴। नेक्स्ट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि सी की वैल्यू है 3। अब देखो ये जो 3 और ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर डिटर्मिनेंट के लिए हर एक रो से कॉमन निकलेगा, तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 6। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये कितना आएगा 6⁴। तो इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लें, नीचे 3 का क्यूब इंटू 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, ये कैंसल, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th जैन आफ्टरनून शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया लेट a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 1, फिर एक डिटर्मिनेंट दिया x में, फिर यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू के लिए इस फंक्शन का आंसर पूछा है। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने एक हिंट दे रखा है, a माइनस 2b प्लस c की तुम वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे abc गायब हो जाए। यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि आंसर्स में abc नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करें और फिर c को ऐड करें तो ये वाली सिचुएशन बन सकती है। तो हम पहले ऑपरेशन लगाएंगे, r1 चेंजेस टू r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2 प्लस r3। ये हमें ट्रू कहाँ से मिला, ये जो हिंट है इसी का हमने यूज किया। अब देखो अगर इसको यूज करोगे तो यहाँ पे जो हमारा fx है वो कैसा दिखेगा, देखो इसमें अगर 2 टाइम्स ऑफ ये सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको ऐड करोगे तो ये 2x एडिशन वाले हो गए, 2x सब्ट्रैक्ट मतलब x ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस 2b प्लस सी बचेगा तो उसको हम लिख लेंगे 1। x वाली टर्म्स तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे और ये a माइनस 2b प्लस सी होगा उसको हमने लिख दिया 1। सिमिलरली x यहाँ कैंसिल होगा, इसका डबल 6 होता है, इन दोनों का एडिशन 6 होता है, मतलब वो भी सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ये भी सिमिलरली 0 हो जाएगा। ये बचा क्या क्या यहाँ पे x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपांड करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 है, इसके लोग एक्सपांड करोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर होगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस इसको करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 6x प्लस 8, सब्ट्रैक्ट करोगे x स्क्वायर कैंसिल 6x कैंसिल, तो 9 माइनस 8 क्या आएगा 1। अगर f ऑफ x 1 है तो x की कोई भी वैल्यू रखो 1 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ 50 भी क्या होगा 1 होगा, तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th जैन आफ्टरनून शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन। अगेन देखो लीनियर इक्वेशन पे सम है जो कि होमोजीनियस टाइप की है। होमोजीनियस में क्या होता है, डेल्टा को अगर डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं 0 आता है तो क्या होता है ट्राइवल सॉल्यूशन, और अगर 0 नहीं आता है तो ट्राइवल सॉल्यूशन, और अगर 0 आता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो इसमें अगर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 6 7 6 माइनस 2 3 4 2 x माइनस 2 माइनस 6। ये वाले डिटर्मिनेंट को यहाँ पे बनाएगा, ये वाले डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपांड करके देखोगे तो इसका आंसर क्या आता है 0। अगर इसका आंसर 0 आता है इसका मतलब यहाँ पे ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं है,
मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो हमारे ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, सी और डी, ओनली द ट्राइवल सॉल्यूशन भी कट हो गया, नो सॉल्यूशन भी कट हो गया। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए उन्होंने दो कंडीशन दी है, एक y इक्वल टू 2z, एक x इक्वल टू 2z। तो हमें चेक करना है कि इनमें से दोनों में से कंडीशन कौन सी सही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इनमें से दो लीनियर इक्वेशन को ऐसा एडजस्ट करो जिससे ये कोई कंडीशन आ जाए। तो हमें पता है कि y हमारा गायब होना चाहिए। तो देखो ये दोनों इक्वेशन में अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा, y गायब होगा और x और z में रिलेशन मिलेगा। तो फर्स्ट और थर्ड में हम वापस लिख लेते हैं, जिसमें थर्ड में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या है ऊपर, 7x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 6y माइनस 18z इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10x ये कैंसल माइनस 20z इक्वल टू 0। 10 का डिवाइड कर दो तो x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2z। तो x इक्वल टू 2z आएगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन विथ x इक्वल टू 2z। तो ये हमारा किस पे था, लीनियर इक्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमने जितने भी सम किए इनमें हमने देखा कि हर एक सेट में मिनिमम एक क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन पे था। तो तुम्हें मिनिमम इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए में जनरली देखा है, जब से एनटीए चालू हुआ है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पे जरूर आता है। और हमारी जो चैप्टर वाइज ऐसी सीरीज आने वाली है, तो आप जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हम ऐसे चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर का पहले हम सॉल्यूशन बताएं, जिससे तुम्हें फायदा होगा, तुम सॉल्यूशन भी देखोगे। और जनरली देखा होगा हर एक टाइप के सम रिपीट हो रहे हैं हर एक सेट में, पिछले कुछ सालों से जेई मेंस में सम्स रिपीट हो रहे हैं। तो तुम्हें मेंस में अगर पेपर भी सॉल्व करते हो तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बताओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो कि कौन सा चैप्टर तुम चाहते हो कि हम पहले सॉल्व करें। ठीक है, चलो थैंक यू।